Yes, Mr. Pratik Patel, introduce yourself. So my name is Pratik and so I am from Ahmedabad, Gujarat. I have done my initial schooling from Kendriya Vidyalaya. I have done my BTech from Vellore Institute of Technology, Chennai. I have done my final year project in heat transfer and I have done my internship from Durgapur Thermal Power Plant. Okay, so Yes. you are giving interview you are giving interview for BARC NPCL, which company, which organization? Sir, BARC, sir. BARC. Okay, fine. So just tell me, what is the difference between PSU and just tell me what is the difference between Maharatna and Mini Ratna? सर महारत्ना और मिनी रत्ना सर कैटेगराइज है उनके कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो लोग। जैसे कि सर अगर हम ऑयल इंडिया का एग्जांपल लें तो ऑयल इंडिया पहले महारत्न कंपनी नहीं मतलब नवरत्न कंपनी नहीं थी। पहले वो महारत्न थी क्योंकि उसका रेवेन्यू कुछ एक फिगर से थोड़ा कम था। बट जैसे ही उसका रेवेन्यू एक फिगर के थोड़ा पार हुआ उसको नवरत्न का स्टेटस दे दिया गया। तो सर ये डिपेंड कर रहा है उसके कितना वो रेवेन्यू जनरेट करता है पर ईयर। उस बेसिस पर सर उसको महारत्न या मिनी रत्न या ऐसे कैटेगरी में डाला जाता चलिए ठीक है। प्रतीक, तो आप मैकेनिकल इंजीनियर, राइट? है। यस सर। तो आपने जस्ट टेल मी लाइक विच 3 सब्जेक्ट्स you have prepared very well? Some material science, thermodynamics, and heat transfer, sir. Material science, thermodynamics, and heat transfer. Very good. Heat transfer. Thank you. Everybody, please, you can mute yourself. Fine. I don't want any disturbance. Otherwise, if I found any disturbance, I will be strictly removing you. Okay. It's my interview. Fine. Okay. So, Pratik Patel, just tell me the difference between heat transfer and thermodynamics. सर हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स में एक बेसिक डिफरेंस है कि हीट ट्रांसफर मतलब थर्मोडायनेमिक्स डील करता है कितनी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुई है। थर्मोडायनेमिक्स डील करता है कितनी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुई है। बट हीट ट्रांसफर चैप्टर जो है वो डील करता है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वो जो हीट है वो कितनी तेज निकली है या कितनी तेज सिस्टम के अंदर आई है। तो सर एक अमाउंट एक क्वांटिटी पर वो फोकस करता है थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर फोकस करता है उसके रेट पर। Heat transfer focus on the rate, and thermodynamics focuses on the amount of heat is. क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर Yes, fine. Okay. अमाउंट So, ऑफ हीट कितनी गई है। fine. Now, just tell me what are the different laws of thermodynamics? How many laws of thermodynamics are there? सर थर्मोडाय How many laws of thermodynamics are there? सर यस सर। सर सबसे पहला लॉ अगर हम उसकी मतलब कब उनको बनाया गया उसके हिसाब से बोले तो सबसे पहले आया सर फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड लॉ, फिर सर जीरोथ लॉ और सर फिर लास्ट में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली ये कहता है कि हम कभी भी जीरो केल्विन को अटेन नहीं कर सकते। What is zero Kelvin? सर जीरो केल्विन मतलब सर मतलब एब्सोल्यूट जीरो। हम कभी भी एब्सोल्यूट जीरो को अटेन नहीं कर सकते रियल लाइफ Absolute में zero कभी को भी। कैसे डिफाइन करेंगे? सर यस सर। सर जीरो केल्विन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो सर जीरो केल्विन होता है जहां पे किसी भी मैटर की मॉलिक्यूलर जो एक्टिविटी होगी वो हो जाएगी बिल्कुल जीरो। उस मैटर की एंट्रोपी हो जाएगी बिल्कुल जीरो। उस मैटर की इंटरनल एनर्जी हो जाएगी बिल्कुल जीरो। मतलब वो मैटर बिल्कुल बिल्कुल मतलब उसे कंसिडर कर सकते हैं। उसमें कोई मतलब मत रैंडमनेस बोलिए। नहीं होगी। मतलब मत बोलिए। सोच लीजिए एक बार, उसके बाद क्लियर आंसर करिए, ठीक है? यस सोच सर। के आंसर करिए। हवे में आंसर नहीं करना है। इट इज अ रियल मॉक इंटरव्यू। ठीक ओके सर। है? सोच के आंसर करिए, बताइए। यस सर। जीरो केल्विन सर एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे किसी भी मैटर की इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। उसका उसमें कोई भी मॉलिक्यूलर मोशन नहीं रहेगा। कोई भी कॉलिजन नहीं होगा सर उस मैटर के अंदर एट जीरो केल्विन। ठीक है, फाइन। तो जैसे कि आपने थर्मोडायनेमिक्स एक बोला था, मैं आपको 2 केसेस दे रहा हूं, ठीक है?
The pen tab is not working. Okay, fine. So there are two pots. There are two pots. One is a short one, a tall one. Okay, a tall one, and another one is a narrow one, right? There are two pots. One is tall one, and another is narrow one. Okay, in which यस like, in this water is there. Okay, in both the pots there is water. Fine. In both the pot there is water. Okay. So मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ये दोनों पॉट में से किसमें सबसे ज्यादा किसमें सबसे ज्यादा जल्दी गर्म होगा पानी? वाटर विल बॉयल फर्स्ट in which of these two case and why? I repeat my question. I repeat my question. There are two pots, there are two vessels. One is a tall vessel and another is a narrow vessel. In both the vessel, water is filled. Okay. I am heating with the source. I want, my question is like in which vessel or in which pot the water will get boiled first and why? Over to you. यस सर सर इसके लिए सर 1 मिनट लेना चाहूंगा सर बिल्कुल आप सोच सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सर फर्स्ट वाला पॉट सर ज्यादा जल्दी सर गर्म होगा सेकंड वाले पॉट से सर क्यों? सर उसका रीजन है कि सर ही फर्स्ट वाला मतलब कौन मतलब सा? ये वाला फर्स्ट कि ये वाला फर्स्ट? सर टॉलर वन वाला फर्स्ट सर कॉलर वाला, ठीक है. अब क्यों होगा? सर उसका रीजन ये है कि अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब क्योंकि सर फर्स्ट वाले में क्वांटिटी कम है तो उसको अगर दोनों में हीट सप्लाई इक्वल है तो सर क्योंकि फर्स्ट वाले में वाटर की क्वांटिटी कम है तो सर इसकी वजह से वो ज्यादा जल्दी टेम्परेचर अटेन करेगा सर और सेकंड वाले में क्योंकि एक अपनी मिनट वाटर की एक मिनट एक मिनट एक मिनट. मैंने ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा कि amount of water in tall is less than amount of water in narrow. Okay, I have said you to यस assume. Imagine water का quantity volume is same, v1 is equals to v2. ठीक है. सर अच्छा ओके, सो ऐसा मैंने कहीं पे भी नहीं कहा. फाइन. ओके सर टॉल है मतलब वो लंबा भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. फाइन. ओके v1 सर ओके equals सर to v2. अब बताइए. अगर सर दोनों में वॉल्यूम अमाउंट ऑफ वाटर सेम है हाँ, तो सर अगर फर्स्ट वाले केस को देखें तो फर्स्ट वाले का सर एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर जो नीचे है वो सेकंड वाले से कम है एरिया ऑफ हीट और ट्रांसफर इन मतलब टॉलर. हाँ ठीक, चलिए बताइए आगे. बोलते चलिए. तो इसमें सर जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो स्लोअर होगा सर सेकंड वाले के रेट ऑफ हीट ट्रांसफर से क्योंकि इसके एरिया जो है वो ज्यादा है बट सर एक और फैक्टर अफेक्ट करेगा कि जो सर टॉलर वन है उसकी जो ऊपर वाली एरिया जो है वो भी कम है सेकंड वाले के एरिया से तो सर सेकंड वाले में सर हीट लॉस भी फास्टर होगा टू द एनवायरमेंट मतलब सर सेकंड अगर सर हम फर्स्ट वाले को देखें तो उसमें स्लोअर रेट से हीट आएगी अंदर बट स्लोअर रेट से हीट बाहर भी जाएगी लॉस ड्यू टू कन्वेक्शन सेकंड वाले में अगर देखें तो सर उसमें स्लोअर रेट से मतलब फास्टर रेट से हीट आएगी बट उससे ज्यादा फास्टर रेट से सर हीट लॉस भी होगी सर टू द एनवायरमेंट क्योंकि इसके ऊपर की एरिया बहुत ज्यादा है सर फर्स्ट वाले केस की एरिया से क्वेश्चन क्या था मेरा? पता है आपको क्वेश्चन क्या था मेरा? क्या क्वेश्चन था? हाँ सर कौन ज्यादा जल्दी कौन गर्म होगा सर तो उसका आंसर क्या है? टॉल एंड टॉल वाला. ठीक है. हाँ, यस सर टॉल वाला उसी का रीजन बताइए मुझे. यस सर इसका रीजन ये है कि सर सर मैं Strict to the केस बाय point. केस जाना I चाहूंगा want answer strict to the point, and this is mandatory when you are giving the interviews. Okay, if यस you अगर आप गोल गोल घुमाएंगे ना, इंटरव्यू आपको पहले ही बाहर कर देगा. ठीक है, गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है. ठीक.
सीधा स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट में बात करिएगा, 100% सिलेक्शन हो जाएगा अगर स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट अगर बात करेंगे आप तो। ठीक है, बोलिए। यस सर। सर फर्स्ट वाले में अगर ये टॉलर वाले में अगर देखे सर, हम्म, जो हीट सोर्स लगा हुआ है उससे जो हीट रिलीज होगी सर, हम्म, वो फर्स्ट वाले के अंदर स्लोअर रेट से एंटर करेगी क्योंकि उसका एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर कम है सर। हाँ, बट ऊपर की जो एरिया है लॉस टू द एनवायरनमेंट वो भी स्लोअर रेट से होगा क्योंकि उसकी ऊपर की एरिया भी कम है। अब सर यही अगर केस हम सेकंड में देखें, तो केस सेकंड में सर जो ये है सर, उसके जो हीट सोर्स जो हीट देगा वो फास्टर रेट से वाटर के अंदर एंटर करेगा, हम्म, बट उससे भी ज्यादा फास्टर रेट से सर वो ऊपर से निकल जाएगा क्योंकि कन्वेक्शन लॉस होगा। तो सर मुझे लगता है सर फर्स्ट केस में पानी के अंदर ज्यादा देर तक हीट रहेगी, और वो जो ज्यादा देर तक हीट रहेगी वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में फास्टर रेट से मदद करेगी। चलिए, फाइन फाइन फाइन, ओके। यस सर। नाउ दिस इज योर वाटर, ओके। आई एम टेकिंग द केस ऑफ, आई एम टेकिंग द फर्स्ट केस, ठीक। आई एम टेकिंग द फर्स्ट केस, यस okay, सर। which is tall, in that water is filled, okay, fine, okay. इनिशियल टेम्परेचर वाज, जब बॉईल किया तो बॉइलिंग पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा इसका, वाटर गेट्स बॉइल्ड। सर एट 1 atmospheric water gets boiled at 100 डिग्री सेल्सियस। सो शैल आई अज्यूम इट, जैसे मान के चलिए अभी आप एक काम करिए, आप घर पे गैस पे वाटर गर्म करते हैं, है ना, तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, यस सर। कितना होता है उसका टेम्परेचर। सर फ्लेम का टेम्परेचर, फ्लेम का टेम्परेचर नहीं, वाटर का टेम्परेचर की। सर पानी गर्म करते हैं हम लोग, सर हम्म, 100 पे तो नहीं होता, 70 या 60 70 इतने पे ही पानी हम गर्म करते हैं सर। ओके पूरा बॉईल नहीं करवाते सर उसको। ओके, यही क्वेश्चन है मेरा, कि मान लीजिए ये बॉइलिंग आपकी स्टार्ट हो रही है 100 डिग्री सेल्सियस, जब आपका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस अटेंड कर रहा है ना, तब आपकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट। बट जो यस। वाटर का टेम्परेचर है, जैसे कि अभी आपने कहा, दैट इज 60 to 70 डिग्री। वाई, वाई, क्यों बॉइलिंग स्टार्ट होगी 100 डिग्री सेल्सियस पे, सो वाई देर इज डिक्लाइन ऑफ 30 डिग्री to 40 डिग्री सेल्सियस, वाई। सर जो हम घर में पानी बॉईल करते हैं वो एक्चुअली हम रिपीट, बॉईल नहीं एक करते हैं मिनट सर। एक मिनट, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। ये हम लोग घर पे पानी गर्म कर रहे हैं, है ना, उसका बॉइलिंग स्टार्ट होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे। आपने भी कहा कि उसका जो वाटर का जो टेम्परेचर होता है, ये हार्डली अटेंड करता है 60 to 70 डिग्री सेल्सियस रहता है, नॉट 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर। सो माई क्वेश्चन इज, वाई इट इज नॉट 100 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। यस, बताइए। सर हमारा रीजन है 60 to 70 डिग्री हम अटेन इसलिए करवाते हैं क्योंकि सर एक फिनोमेना होता है इवेपोरेशन, हम्म, और सर इवेपोरेशन के कारण भी वेपर फॉर्मेशन होता है एट एनी टेम्परेचर। हम्म, 60 70 पे भी वेपर फॉर्मेशन हो सकता है सर। और सर हम देखते हैं कि हम जो पानी गर्म करते हैं उसमें वेपर फॉर्मेशन होता है, हम्म, और उसका टेम्परेचर फिर भी 60 70 ही होता है सर। ओके, फाइन। तो अब ये जो वेपर फॉर्म हो गए, है ना, अब मान लो इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, वेपर मेरे जाके सेटल्ड हो गए एट द टॉप प्लेट, राइट। नाउ आई वांट टू कंडेंस इट, व्हाट कैन आई डू। इस वेपर को कंडेंस करना है हाँ, सर। केस केस वन में तो सर ये ऊपर वाले जो वेपर होंगे ये अपने आप कंडेंस होंगे क्योंकि सर ये अपने आप अपनी जो हीट कंसिडर लूज दिस, करेंगे टू द कंसिडर एनवायरमेंट। दिस केस, कंसिडर दिस केस। सर मतलब क्लोज्ड सिस्टम है सर, पूरी की पूरी हाँ, मतलब प्लेट ढका हुआ है, क्लोज सिस्टम। प्लेट ढका हुआ है सर। सर जो ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स है, जो ऊपर जो वेपर जो है वो सर ऊपर जाके जो जमा हो गए हैं, पहले तो सर वो कंडक्शन लॉस करेंगे टू द एनवायरमेंट, तो उनकी एनर्जी वैसे ही डिक्रीज हो जाएगी और वैसे ही वो वाटर, फिर से वो वेपर से सर वाटर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होकर सर वापस आ जाएंगे सर। एक तो सर ऐसे कंडेंसेशन होगा, और सर दूसरा हम ऐसा करवा सकते हैं, हम सिस्टम की हीट को ऐसे खींचे, मतलब बाहर निकालें, सिस्टम की हीट को बाहर निकालें, अ, कैसे निकालोगे आप बाहर कुछ सिस्टम ऐसा। की,
कैसे निकालोगे अ, सिस्टम को? सर जैसे हम कास्टिंग में सर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन करते हैं, मतलब सर बाहर कुछ ऐसा मटेरियल लगाए जो जिसकी मतलब कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, या फिर हम ऐसा करें सर एच को इंक्रीज कर दे आउटर का सर, मतलब एटमॉस्फेयर का एच बहुत इंक्रीज कर दे तो भी सर कन्वेक्शन लॉस फास्टर रेट में होगा और वेपर वापस अपनी एनर्जी लॉस करके पानी बन जाएंगे सर। तो ऐसे हम सर कंडेंसेशन करवा सकते हैं, वेपर को वापस पानी बना सकते कंडेंसेशन का डेफिनेशन बताइए आप, क्या होता है? हैं। कंडेंसेशन मतलब सर फेज चेंज, वेपर से वापस लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर से सैचुरेटेड लिक्विड की तरफ, कंडेंसेशन। फाइन, आई विल बी स्टॉपिंग योर इंटरव्यू। ओके, सो व्हाट डिड यू रियलाइज मिस्टर प्रतीक पटेल? क्या रियलाइज, क्या आपके कॉन्सेप्ट सही में स्ट्रांग है? सर आप ये कैमरा की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं इसको वापस। यस, प्लीज क्लोज कर दीजिए। यस, बताइए। ये सर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में मुझे लगा कुछ कहीं कहीं गलत जा रहा है। मैं आपको बार बार इंटरप्ट किया हूँ, मैं कभी बीच में इंटरप्ट नहीं करता हूँ किसी भी स्टूडेंट के, है ना? क्योंकि आप गलत जा रहे थे, गलत मोड़ पे थे। आप आंसर स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट बोलिए, और आप भड़बड़ा रहे हैं, होता है ना वो हड़बड़ाहट होती है, ठीक वो कर रहे हो आप। दैट इज नॉट गुड फॉर यू। ऐसे ऐसे इंटरव्यू नहीं ओके। निकलेगा। स्ट्रिक्टली मैं बोलता हूँ, नहीं निकलेगा इंटरव्यू। जो इंटरव्यू ने पूछा है उसको स्ट्रिक्टली आंसर करिए। नहीं आता है, सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ द आंसर, प्लीज सर वी कैन स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है? और जब आंसर दे रहे हो तो ठीक है, पिछली बार से थोड़ा आई गेस इंप्रूव हुआ है आपका, है ना? सुबोध सर ने लिया था ना आपका इंटरव्यू राइट में उस दिन? कुलदीप सर, कुलदीप सर थे। फाइन, ओके। तो ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी देखे जा मिल सकते हैं बार्क में, एनपीसीएल में, है ना? तो यस इस सर। इसीलिए कहता हूँ कि मॉक इंटरव्यू देते रहिए, लोगों के दूसरों के मॉक इंटरव्यू देते रहिए, ताकि और उनकी जो मिस्टेक्स है वो सुधारिए, वो देखिए। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, कम से कम जाके उनकी रिकॉर्डिंग देखिए कि वो क्या गलती कर रहे हैं। हम लोग हमें वो गलती दोहराना नहीं है। समझ में आया? फाइन, ऑल द यस बेस्ट। सर। ओके, सर वो एक सेकंड, वो जो सर आपने टॉल और नैरो को पूछा था ना, उसका आंसर है क्या सर? मैं अभी पूरा लेने वाला हूँ, ठीक है? सेशन, उसमें सब चीज क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। मेरा ओके सर। थर्मोडायनेमिक्स का पूरा मैराथन आने वाला है, ठीक है, आज या कल में। फाइन, एंड करते हैं।